आज कोई भी धंधा हो, कोई भी कारोबार हो, छोटा हो या बड़ा, कोई भी धंधा, कोई भी कारोबार या तो फिर बिजनेस हो गया, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज में पैसा लगता है। इसको आप भली भांति जान रहे होंगे। कोई भी बिना पैसा का कोई भी चीज नहीं होने वाला है। तो हर चीज में पैसा लगता है, हर चीज में पैसा लगता है। लेकिन आप तो मेरा थंबनेल पर देख गए होंगे, मेरा टाइटल पर देख गए होंगे कि पैसा नहीं, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। मात्र आपको दिमाग लगाना है। आपको पैसा 0 रुपया लगाना है, 0% आपको पैसा लगाना है। उसमें ना तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, ना निवेश करना है, ना कुछ भी नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए क्या है कि बहुत बड़ा इसके लिए दुकान लगेगा, इसके लिए बहुत बड़ा घर लगेगा, इसके लिए बहुत बड़ा मकान लगेगा। ये चीज भी आपको नहीं लगने वाला है। ना तो उसमें जमीन लगेगा आपका, ना तो उसमें आपका जगह लगेगा। बस आपको दिमाग लगाना है। दिमाग लगा करके आपको वहां से पैसा कमाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैसा कहाँ से कमाया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ कि ये पैसा आप गांव से आराम से कमा सकते हैं। आराम से आप गांव से कमा सकते हैं। आपको कोई शहर जाने के लिए कोई जरूरी नहीं है। ना आपको शहर जाना है, ना तो नगर जाना है, ना तो कहीं बाहर कहीं पर काम करने के लिए जाना है। आप मात्र अपने गांव में रह करके, अपने घर में रह करके ये काम को कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी दिमाग भी उतना ज़्यादा लगाना नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिमाग लगाना है, लेकिन कोई उतना ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। हर चीज में देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, हर चीज में अब आजकल पैसा लग रहा है। कोई भी चीज में ऐसा पैसा नहीं लग रहा है। आप बात भी कर रहे होंगे, आप बात भी कर रहे हैं तो भी आपको पैसा लग रहा है। आप मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देखने में भी आपका पैसा लग रहा है। अब ये सोचिए कि पैसा कैसे लगा है। आप रिचार्ज जब करवाए तब आप मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं। मेरा जो वीडियो देख रहे हैं, आप रिचार्ज कराए तब तक पैसा लगा करके आप रिचार्ज कराए तब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो हर चीज में आपको पैसा लग रहा है। आप बोलेंगे तो भी पैसा लगेगा। मोबाइल से आप बात करते हैं कि नहीं? मोबाइल से आप बात करते होंगे तो उसमें भी पैसा लगता है। आपका कपड़ा लता हर चीज में पैसा लग रहा है। आपका खाना पीना हर चीज में पैसा लग रहा है। आपको देखने का भी आजकल पैसा पैसा लेना पड़ रहा है। जबकि आप चल रहे हो, आप चल भी रहे होंगे तो भी आपको वहां पर पैसा लग रहा है। हर चीज में मैं बता रहा हूँ आपको कि हर चीज में पैसा लग रहा है। लेकिन जो मेरा बिजनेस जो जो आइडिया मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो बिजनेस आइडिया जो देने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप वाहवाही या तो फिर हंसी मजाक में इसको आप टाल सकते हैं। वो बात की बात है। अगर टाल रहे होंगे तो वो बात की बात है। वो अपना मन, अपना तन, अपना धन, आप जैसे भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मात्र आपको दिमाग लगाना है। दिमाग लगा करके आपको पैसा कमाना है। ऐसा ट्रिक, ऐसा आइडिया आपको देने के लिए जा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आप मेरा चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उससे बड़ी चीज है कि आप एक लाइक कर दीजिएगा। और उससे भी बड़ी चीज है, और उससे भी बड़ी चीज है, आपसे जो मांगने जा रहा हूँ, एक कमेंट कर दीजिएगा। और उससे भी बड़ी चीज है, अपने यार दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि अच्छी बात को हर कोई को बताना चाहिए। हर कोई को जो अच्छी बात है उसको हर कोई को बताना चाहिए। क्यों ना आपके पास ज्ञान हो, आपके पास लाखों का ज्ञान हो, आपके पास करोड़ों का ज्ञान हो, उसको अपने यार दोस्त को, अपने संगी साथी, अपने यार रिश्तेदार, सब कोई को उसको बताना चाहिए। अब बहुत कोई ये सोचते हैं कि नहीं, कोई अच्छी बात हो तो फलाना को मत बताना, उसको मत बताना, या आप किसी को मत बताना, ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं, आप गांव में भी सुने होंगे, कहीं भी सुने होंगे, किसी यार दोस्त के पास भी सुने होंगे, कोई यार रिश्तेदार के पास भी उसको सुने होंगे ये बात को, कि ये चीज को किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको बता देते हैं तो वो भी काम कर, मतलब कि जो काम वो चाहता है वो काम वो भी कर लेगा। ऐसा सोच के आदमी नहीं बताना चाहता है। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि आप हर चीज, आप पैसा किसी को बांटते हो, किसी को पैसा देते हो, वो नहीं बढ़ेगा। आप धन किसी को देते हो, वो नहीं बढ़ेगा। आप कपड़ा किसी को देते हो, वो नहीं बढ़ेगा। आप कोई भी सामान, कोई भी चीज अगर किसी को देते हैं, वो नहीं बढ़ेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ज्ञान किसी को देते हैं ना, दोगुना हो जाता है। आपका जो दिमाग है वो दोगुना बढ़ जाता है। कहीं पर आप देखे होंगे संत, महात्मा, आचार्य, शिक्षक, टीचर, ऐसे ऐसे आदमी लोग हैं, जो लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, जहाँ से आप पढ़े लिखे होंगे, वहाँ पर आप गए होंगे, वो गुरुजी लोग को देखे होंगे, वो शिक्षक लोग को देखे होंगे, वो टीचर लोग को देखे होंगे। आप उन लोग कितना ज्ञान देते हैं। लेकिन आप कहीं पर सुने हैं कि वो टीचर का ज्ञान कम हो गया, उसका ज्ञान कम हो गया। नहीं, उसका ज्ञान कम नहीं होता है, ज्ञान बढ़ता है। इसलिए ज्ञान की बात जो है, आपके पास जो चीज है, आपके मन में जो चीज का आपको जानकारी है, उसको साझा करना चाहिए। जितना आप साझा करते हैं उतना आपका ज्ञान बढ़ता है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो को क्या है, अपने यार दोस्त को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर ना शेयर करें तो इसको बता भी दीजिएगा। अब ये बताइए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर, इसका आप लोग सोच रहे होंगे कि पैसा
उसको मिलेगा। मेरे को 1 रुपया पैसा नहीं मिलेगा, मेरे को 10 पैसा इसमें से नहीं मिलेगा, 1 पैसा भी इसमें से नहीं मिलेगा। बस मेरा क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, मुझे मोटिवेट होगा कि और भी मैं कर सकता हूँ, और भी आपको कुछ अच्छी बात बता सकता हूँ। मुझे क्या मिलेगा, मात्र मोटिवेट मिलेगा। ना तो मेरे को सब्सक्राइब से कुछ मिलेगा, ना तो शेयर से कुछ मिलेगा, ना तो कमेंट से कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर अगर करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूँ और आपको कुछ और अच्छी बात और अच्छी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। तो आइए चलते हैं, जिस चीज़ को आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसके बारे में आपको मैं वीडियो में लेकर आया हूँ, वो चीज़ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो क्या है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरा चैनल पर नए होंगे तो फिर से एक रिपीट करता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, आप एक गांव से होंगे, आप कहीं पर गांव में देखे होंगे कि बाहर से, शहर से या तो फिर कहीं और से व्यापारी लोग आता है। इसको आप देखे होंगे, व्यापारी लोग आता है गांव गांव में घूमकर, गांव गांव में घूमते हैं, या तो फिर कहीं मार्केट लगता है वहां पर जाकर, बहुत जगह बहुत ऐसे गांव होता है वहां पर व्यापारी लोग घूम घूम कर आता है, घूमता है गांव में आकर, बाहर बाहर से आते हैं और वो लोग घूमते हैं। और कहीं कहीं पर क्या होता है, मार्केट वगैरह में जाकर बैठते हैं और मार्केट वगैरह में किसानों से उन लोग माल लेते हैं, रकम लेते हैं। ये क्या आप नहीं समझे होंगे, तो वो क्या चीज है, वो अनाज जो किसान लोग उगाता है, वो अनाज उन लोग लेता है। जो व्यापारी लोग है उन लोग अनाज लेता है, किसानों से अनाज लेता है। तो इस अनाज को आपको वो व्यापारी लोगों को न देकर, वो व्यापारी लोगों को न देकर, अगर आप अपने गांव में, अपने पड़ोस के गांव में, और अपने पड़ोस के गांव में कम से कम 4-5 गांव, 8-10 गांव, 20-30 गांव ऐसे गांव होगा, या 40-50-100 गांव होगा, ये सब गांव में जा जाकर आपको क्या करना है, आपको किसान लोगों से मिलना है। किसान लोगों से आपको मिलना है, और किसान लोगों से मिल करके आपको जो व्यापारी लोग आता है, बाहर से जो व्यापारी लोग आता है, उन लोग से मिलिए, या तो फिर कोई बड़ा व्यापारी अपने आसपास में होगा, वो व्यापारी लोग से आपको मिलना है। और उसको उसको क्या कहना है, उन व्यापारियों से मिल करके आपको एक चीज आपको फिक्स करना है। यहाँ पर क्या है, मेरा बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा घुमा फिरा बात है, आपको समझ में नहीं आएगा होगा, तो थोड़ा सा क्या है, आप गहन चिंतन से आप इसको सोचिएगा। वो व्यापारी लोगों से मिल करके आपको क्या कहना है, मुझे आप कुछ का अगर कमीशन देंगे तो अब मैं अपने गांव से, पड़ोस के गांव से, उस गांव से, फलाने गांव से, तिसके गांव से मैं आपको रकम दिलाऊंगा, मैं आपको माल दिलाऊंगा, मेरे को कुछ आप कमीशन दीजिएगा। पर केजी अगर वो 50 पैसा भी अगर आपको देता है, पर केजी 50 पैसा भी अगर आपको देता है, तो हर किसान के पास, हर किसान के पास, किसी के पास 5 क्विंटल, किसी के पास 10 क्विंटल, किसी के पास 20, किसी के पास 30, किसी के पास 40-50, इस प्रकार से हर किसान के पास रहता है, किसी के पास 5 क्विंटल। तो कोई भी अनाज हो, कोई भी अनाज हो, अब अनाज में कितना प्रकार का नाम लो, हर चीज, हर अनाज, तो कोई भी अनाज हो, आपको वहां से आपको कमीशन 50 पैसा भी अगर वो व्यापारी देता है, जो घूम रहा है, गांव गांव में आकर घूम रहा है, या तो मार्केट में जो व्यापारी है, या तो फिर कोई बड़ा व्यापारी है अपने आसपास में, आपके आसपास में, तो वो अगर आपको 50 पैसा पर केजी अगर भी कमीशन देता है, तो 5 किसान, 8 किसान, 10 किसान ऐसे मिलाकर आप कम से कम 30 क्विंटल, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल, 25 क्विंटल आपको क्या करना है, आपको माल इकट्ठा करवाना है। आपको खरीदना नहीं, बस उन लोग को रेडी करवाना है, और रेडी करवा करके अब जो व्यापारी है उनके साथ में जा करके आप वहां से किसान लोग से उसको उठवा लीजिए। अगर अगर आपके पास 8-10, 5 किसान से मिल करके, या तो फिर किसी एक किसान से, किसी एक किसान के पास से अगर 30 क्विंटल भी माल होता है, तो 1 क्विंटल में कितना रुपया आपका बनेगा, 1 क्विंटल में 50 रुपया आपका बनेगा, 1 क्विंटल में 50 रुपया आपका बनेगा। अगर कमीशन जिसमें अगर वैसे अगर बात करते हैं, तो 1 क्विंटल में आपका 50 रुपया बनेगा, और 50 रुपया अगर बनता है 1 क्विंटल में, तो 30 क्विंटल का कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा, 1500 रुपया। क्या आपको सिर्फ, आपको बात करके, सिर्फ आप दिमाग लगा करके 1500 रुपया, 1500 रुपया एक दिन में आप कमा सकते हैं। अगर आप उसी को 60 क्विंटल कर देते हैं, तो एक दिन में आप 3000 रुपया कमा सकते हैं। उसी को आप 15 क्विंटल कर देते हैं, तो उसी से आप 700-800 रुपया कमा सकते हैं।
एक दिन में कमा सकते हैं। आज इस गांव में गए, आज उस गांव में, दूसरा दिन उस गांव में, तीसरा दिन उस गांव में। तो ऐसे कर करके, ऐसे कर करके आप मतलब कि किसानों से आपको माल सकलना है, किसानों से आपको माल सकलना है, और किसानों से माल सकल करके बात करके आपको किसको देना है? उसी व्यापारी को। जो व्यापारी घूम रहा है उसी व्यापारी को आपको देना है। अब 50 पैसा कोई भी व्यापारी दे देगा, 50 पैसा कोई भी व्यापारी देगा, उन लोग 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया करके उन लोग बढ़ा करके उधर बेचता है। तो आपको 50 पैसा 1 केजी में कोई भी व्यापारी दे देगा, अगर आप यहाँ पर दिमाग लगाते हैं। या फिर अगर आप ऐसे काम नहीं कर सकते हैं तो आप उन किसानों से आप खरीद सकते हैं, उधारी हो या तो फिर नगद हो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधारी भी खरीद सकते हैं 1-2 दिन के लिए। और जब वो व्यापारी उठाता है, आपको पैसा देता है, तो वो फिर किसानों को दे सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर कमीशन बेस में नहीं भी कर पाते हैं तो इस प्रकार से खरीद करके भी आप काम कर सकते हैं। तो एक दिन में 1500 ऐसे ऐसे करके आप पैसा कमा सकते हैं। और डेली डेली अगर किसी दिन 5 क्विंटल, किसी दिन 10, किसी दिन 30, किसी दिन 50, किसी दिन 60, इस प्रकार से अगर आप करते हैं, डेली अगर करते हैं, आज उस गांव, आज उस गांव, फलाने दिन, 30 के दिन उस गांव, ऐसे करके अगर आप काम करते हैं डेली, तो मैं कहता हूँ कि हर महीना आप 30 से 50,000 रुपया कमा सकते हैं। हर महीना 30 से 50,000 रुपया। अगर यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया तक भी आप महीना कमा सकते हैं। 1 लाख रुपया भी महीना कमा सकते हैं एक महीना में। और साल में आप 7 लाख, 8 लाख ऐसे रुपया आप कमा सकते हैं। जितना नौकरी वाला कमा नहीं पाता है उतना। अब मैं तो आपको बताया, अगर आप वीडियो में अच्छा से आप देखे होंगे तो मैं आपको बताया आगे कि आजकल हर चीज में पैसा है। अगर आप एक नौकरी भी करने जाएंगे ना तो उसमें भी आपको डोनेशन के तौर पर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जैसा नौकरी को वैसा आपको देना पड़ेगा। ये छोटा छोटा नौकरी के लिए आपको 5-5 लाख, 7-7 लाख रुपया आज डोनेशन आपको देना पड़ सकता है। और इसमें क्या है, इसमें आपको 0 रुपया देना है। 0 रुपये आपके पास हो तो भी आप ये काम कर सकते हैं। बस इसमें आपको दिमाग लगाना है, दिमाग लगा करके बात करना है किसानों से लेकर के आपको व्यापारी को देना है, व्यापारी से आपको कमीशन लेना है। माल का कोई रेट, उसका 5 रुपया हो या तो फिर उसका 50 रुपया हो, 10 रुपया हो या तो फिर 100 रुपया, आपको कमीशन 50 पैसा मिलेगा ही मिलेगा। 60 पैसा पर बात हुआ है तो 60 पैसा मिलेगा। 1 रुपया पर बात हुआ है तो 1 रुपया जरूर मिलेगा। लेकिन 1 रुपया हर व्यापारी दे देगा, लेकिन मैं आपको नहीं के बराबर में बताया है, नहीं के बराबर में। अगर 1 रुपया कोई देता है तो आप एक दिन में, अगर मैं यहाँ पर 30 क्विंटल का बताया तो 1 रुपया कोई देता है तो वहां पर आपको 3,000 रुपया मिल जाएगा। 3,000 रुपया मिल जाएगा तो एक महीना में आप कम से कम 90,000 रुपया, 1 लाख रुपया एक महीना में आप कमा सकते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो। अगर कमीशन के तौर पर नहीं भी काम करते हैं तो आप नगद खरीद करके भी काम कर सकते हैं और कोई बड़े व्यापारी के पास उसको बेच सकते हैं। धान हो गया, गेहूं हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, सरसों हो गया, हर चीज आइटम जो अनाज वर्ग में है, जो तो उसको आप वो काम कर सकते हैं और कोई बड़ा व्यापारी, कोई बड़ा व्यापारी के पास उसको बेच सकते हैं। तो इस प्रकार से था मेरा बिजनेस आइडिया बताने का। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर भूल भी रहे होंगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक भी आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।